नमस्ते, मैं अवनीश ठाकुर स्वागत करता हूँ आपका द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार के बाद रात 11:30 के करीब दुल्हन उतरी भई अपनी गाड़ी से, और उतरते ही यहाँ पे पूरे लोगों ने उन्हें घेर लिया। हम तो किसी तरीके से वीडियो बनाते रहे, लेकिन हमारी मामी जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थीं। और मैंने पहली बार ही देखा था और मुझे ऐसा लगा कि संतोष मामा जी की जो चॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इस टर्म्स में कि एक तो जोड़ी मिलने वाली होनी चाहिए, ऊपर से इतना हँसमुख चेहरा, इतना सुंदर चेहरा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो। फ़ोटोग्राफ़र्स वगैरह अपनी फ़ोटोज़ लेने लगे और लड़के लोग, भाई लोग तैयारी करने लगे अंदर ले जाने की। इधर हमारे यहाँ आज्ञा की रस्म होती है। उस आज्ञा की रस्म में बहुत सारी चीज़ें लेन-देन की जाती हैं जो दूल्हे के घर की तरफ से आती है दुल्हन के लिए। तो वही सारी चीज़ें मैं देखने लगा और इधर मामी जी की एंट्री भी होने लगी। बहुत ही शानदार एंट्री रही। आजकल आतिशबाजी वगैरह कर देखते हैं, मैं तो बता रहा हूँ मुझे ज़रा डर लगने लगता है, लेकिन ये शानदार थी, बहुत ही ज़्यादा शानदार। इधर देखिए खूब सारे गहने जो नाना जी गाँव से ही बनवा के लाए थे और उन्होंने अपने बहुत शौक़ से बनवाए थे। खुद ही वहाँ पे जूलर्स होते हैं हमारे यहाँ जो कि बैठ के और आपके सारे काम करते हैं। और सुबह से लेके शाम हो गई थी, जैसा कि मुझे नाना जी ने बताया था, ज्वेलरी को बनाते-बनाते। आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से एंट्री होती है हमारी मामी जी की, और आगे उसके बाद वरमाला की रस्म कैसे होती है। हालाँकि संतोष मामा जी मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट तो करता हूँ यार, इसलिए क्योंकि हैं तो मामा ही। इधर मामी जी की एंट्री हो गई थी नाचते-गाते और इतनी खुश मिजाज लग रही थी। अगर मुझे लगता है कि जब आप दुल्हन को ना थोड़ा स्माइल करते हुए देख लेते हो, अंदर की खुशी पता चल जाती है कि हाँ, अंदर से दुल्हन खुश है, और उसके हिसाब से आपको भी अच्छा लगने लगता है कि आगे आने वाला जो माहौल होगा, वो जो ज़िंदगी होगी, वो अच्छी होगी। संतोष मामा तो पूरे फ्लैट थे, वही मैंने पूरी शादी में देखा, क्योंकि मैं पूरी रात वहाँ पे रुका हुआ था, सुबह 6 बजे आया हूँ वापस। तो मैंने देखा कि हर चीज़ की केयर कर रहे थे, लहंगे की, उनको ऊपर आने में हेल्प करने की, है ना? और जिस तरीके से वीडियोग्राफ़र, फ़ोटोग्राफ़र उनको बोल रहे थे, वो उनकी ईज़ का ख़्याल रखते हुए और आगे के कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत ही आप देख रहे होंगे वीडियोज़ में कि बहुत ही ज़्यादा केयर करते हुए वो उनको स्टेज पे लेके आए, क्योंकि लहंगा बहुत ही ज़्यादा हैवी था। लहंगे के अंदर जो मटेरियल होता है, मैं भूल गया उसे क्या कहते हैं, जो फूला हुआ होता है, वो सारा जो है वो अंदर की तरफ शायद चिपका हुआ नहीं था, और इसलिए मामी जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि लहंगा बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया है। वैसे मेरा प्रॉमिस था संतोष मामा जी से कि शादी कहीं पे भी होगी ना, चाहे गाँव में भी क्यों ना हो, मैं जाऊँगा तो ज़रूर ही। तो यहाँ पे शादी थी तो ऑफ़ कोर्स पूरी रात रुकना बनता था। बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे माहौल में भाई दोस्तों ने तो यहाँ पूरा जो है ना वो एकदम नाचते-नाचते और ढोल पे डांस करते-करते ना पूरा ही माहौल बना दिया था। इसके बाद वरमाला की रस्म चालू होने के लिए फूल वगैरह के साथ जो सालियाँ थी हमारे संतोष मामा जी की, वो आ गई थी, और फूल माला देने के बाद और उसके बाद वो लोग नीचे उतर आए और फिर वरमाला की रस्म जो है वो पूरी होने लगी। और उससे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है मिथिला कल्चर में, लोग गुस्सा करने लगते हैं कि अभी तक तुम यही कर रहे हो, अभी तक तुम कब शादी शुरू होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो रीति-रिवाज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो इसलिए सब गुस्सा करते रहते हैं कि जल्दी-जल्दी ये फ़ोटो करवाओ, लेकिन क्योंकि ये रहता है कि भई ये दिन भी तो नहीं आने वाला है दोबारा, तो इसलिए हम लोग ये प्रेफ़र करते हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह हो जाएँ, फ़ोटो सेशन वगैरह अच्छे से कर लिया जाए और उसके बाद ही आगे की रस्मों में आप इन्वॉल्व हों। तो दिखाते हैं आगे आपको वरमाला में जो है ना वो मामा जी हमारे बैठ गए थे नीचे, और उन्होंने झुक के जो है वरमाला को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब यही है कि वो झुके हुए रहेंगे भाई सारी ज़िंदगी हमारी मामी जी के आगे, और भी हो भी क्यों ना, क्यों हमारी मामी जी इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर हैं और कितनी अच्छी हैं। ये तो जब वो आएँगी घर पे और उसके बाद हम मिलेंगे तब पता चलेगा, और व्यवहार से तो पता चल ही जाता है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा व्यवहार था। बहुत ही अच्छे से वरमाला मामी जी ने भी पहनाई, मामा जी ने भी पहनाई, और ये खुशनुमा सा माहौल जो है वो आगे बढ़ते बहुत सारे फ़ोटो सेशन पे गया। पापा के साथ हम लोगों ने भी सबने फ़ोटो सेशन कराया, और आगे भी मैं बताता रहूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे सारा वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था।
आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें वॉइस ओवर करके दे रहा हूँ। फ़ोटो सेशंस सब मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि लोगों ने काफ़ी वेट किया, मामी जी ने बहुत ज़्यादा वेट कराया सबको। वरमाला के बाद तो जैसे मामी जी खुल गई थी अपनी सहेलियों के बीच में, सबको बुला रही थी कि भाई तू आ जा और सब फ़ोटो सेशन कराओ। और संतोष मामा जी तो आपको पता ही है कि पूरे फ्लैट हो रखे थे भाई लोगों। मुझे क्योंकि हमने बचपन से उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मीला देखा है, तो ये रूप देखने को मिला जो कि अच्छा लगा मुझे। फ़ोटो सेशंस के बाद जो है मैंने सबको घर छोड़ दिया, वापस आ गया। फिर परिछन की रस्म हो रही थी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की। कॉल लिया, सबटा उघाड़ कॉल लिया। हमके बदल दिया। और दे दूध। और भर दे। जुराब भी चुरा लो, वो महंगी है। रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तथो विराट जाए तो विराजो अधिपुर का जातो उतार के पंडित जी जे चीज कालो ऐसे याद रख, ठीक है? काल ऑफिसो है। जी समझीनी सही कहा लिया ना, जल्दी करा देती हूँ। नहीं बैठना नहीं है। इधर से आजा भाई।
इस तरह की रस्में सारी रात चलती रहीं, परिछन हुआ और उसके बाद ये रस्म होती है, पता नहीं क्यों घुमाते हैं और यहाँ मजाक करते हैं ताकि वो दूल्हा उस पर बैठ जाए और नीचे से मटका खींच लिया जाए। पूरी रात सारी रस्में चलती रहीं। इसके आगे मैं दिखाऊंगा आप, परिछन की रस्म तो आपने देख ही ली, इसके आगे मैं दिखाऊंगा आपको कन्या परिछन, कन्यादान, सारी की सारी रस्में। गीत गाते हुए यहाँ पे सारा व्लॉग समाप्त करते हैं। व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए और जिनको मैं समधीनी कह रहा था वो थी लाल दीदी की समधीनी। तो अपना ख्याल रखिए, नए व्लॉग का इंतज़ार करिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।